इससे अच्छा बस के अड्डे पर ही रुक जाता। कम से कम इंसान तो नजर आते, कम से कम बिजली के खंभों की रोशनी तो होती। दूसरा, मैंने रिक्शे वाले को गांव के पास वाले हाईवे के पास किराया देकर वापस भेजकर गलती कर दी। आज की रात मामा मामी के घर ही उसे रोक लेता। कम से कम पक्के रोड से गांव तक के इस कच्चे अंधेरे सुनसान डरावने रास्ते पर अकेले पैदल तो नहीं चलना पड़ता। ये सब सोचते सोचते समी अपने ननिहाल जा रहा था। ऐसी अंधेरी रात में जिसमें अच्छे खासे मजबूत दिल के आदमी को भी भूत प्रेत का और चुड़ैल का डर कांपने पर विवश कर दे, ऐसे सन्नाटे पर सर्दी के मौसम की अमावस्या की अंधेरी रात में अपने मामा मामी के गांव जा रहा था, क्योंकि 5 दिन बाद उसकी ममेरी बहन की शादी होने वाली थी और माँ की मृत्यु के बाद समी 6 वर्ष के बाद अपने ननिहाल जा रहा था। इसीलिए उसकी ये सोच गलत साबित हुई कि 6 वर्षों में हाईवे रोड से 4 कोस दूर तक पक्का रोड बन गया होगा और रोड के दोनों तरफ बिजली के खंभे लग गए होंगे और मिनटों में मिनी बस या छोटा टेम्पो रिक्शे वाले गांव में पहुंचा देते होंगे। जब वो कोलकाता की बस से रात के 8 बजे बस अड्डे पर उतरा था तो वो ये सोच रहा था कि 9 बजे तक गांव के पक्के रोड पर उतर जाऊंगा। अगर कोई वाहन भी नहीं मिला तो भी कोई ना कोई गांव वाला तो मिल ही जाएगा, क्योंकि शहर में तो लोग 9-10 बजे से ज़्यादा वक्त तक घूमते रहते हैं। गांव के देहाती लोग 11 बजे तक तो नहीं पर 9 बजे तक तो अपने घरों से बाहर मिल ही जाते होंगे। लेकिन जब समी को मामा जी का गांव और हाईवे रोड एक बराबर दूर दिखाई देते हैं तो उसे अपनी माँ की याद आती है और अपनी माँ की कही हुई एक बात। जब उसकी माँ 10 वर्ष की थी तो उनके गांव के पास बंजारों ने कुछ महीनों के लिए डेरा डाला था। उस बंजारों के कबीले में एक जुआरी शराबी बंजारे ने रुपए और बहुत महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलों के लालच में अपनी नई नवेली दुल्हन को गांव के अमीर जमींदार को बेच दिया था। और जब उस कस्तूरी नाम की नई नवेली दुल्हन को पता चला कि मेरे पति भूतनाथ ने मुझे गांव के जमींदार को बेच दिया है तो उसने जमींदार की हवेली पर जाने से पहले ही अपने पति की कटार से अपनी जान ले ली थी। अमीर जमींदार ने अपनी धन दौलत के बल पर स्वयं को और कस्तूरी बंजारन के पति भूतनाथ को कानून की गिरफ्त से बचा लिया। लेकिन जब कस्तूरी बंजारन की आत्मा ने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को आधी रात को उसके घर से उठाकर अपनी मृत्यु के स्थान पर ले जाकर सारी सच्चाई बताई तो उस ईमानदार पुलिस वाले ने जमींदार कस्तूरी बंजारन के पति भूतनाथ को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। जब जमींदार अपने धन के बलबूते पर वकीलों के कानूनी दांव पेच के द्वारा अपने साथ भूतनाथ को भी 1 बरस के अंदर कस्तूरी के केस से बरी करवाकर जेल से बाहर ले आया था तो कस्तूरी बंजारन की आत्मा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और आत्मा ने गांव के कुछ लोगों के सामने जमींदार और अपने बेवफा पति भूतनाथ को जिंदा जलाकर राख कर दिया था। और गांव के लोग बताते हैं कि उस दिन के बाद से कस्तूरी बंजारन की आत्मा पान के तालाब के पास उस स्थान पर भटकती रहती है जहां उसने अपने पति भूतनाथ की कटार से अपनी स्वयं की जान ली थी। और कस्तूरी बंजारन हमारे गांव और आसपास के गांव में किसी को भी अन्याय करता देखती है तो उस अन्यायी को मौत की सजा देती है। इसलिए हमारे गांव के लोगों ने और आसपास के गांव के लोगों ने कस्तूरी बंजारन की पूजा करना शुरू कर दिया था। और जिस तारीख को कस्तूरी बंजारन ने आत्महत्या की थी उस दिन तारीख को गांव के लोग मिलकर पान के तालाब के पास मेला लगाते हैं और कस्तूरी बंजारन को मुर्गी और बकरों की बलि देते हैं। और गांव के कुछ लोग ये भी कहते हैं कस्तूरी बंजारन किसी पवित्र आत्मा के आने का इंतजार कर रही है। उस पवित्र आत्मा से मिलते ही कस्तूरी बंजारन को मुक्ति मिल जाएगी, वो चुड़ैल से इंसान योनि में चली जाएगी। कस्तूरी बंजारन चुड़ैल के बारे में सोचते सोचते शमी को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे गिद्ध जितना बड़ा उल्लू उड़ने की जगह पैदल चलकर आ रहा था। और जब वो चलते चलते रुक रहा था तो वह उल्लू भी उसके साथ ही रुक रहा था। उस उल्लू की दोनों आंखें लाल लाल ऐसे चमक रही थी जैसे कि रेलवे स्टेशन का लाल रंग का खतरे का सिग्नल दूर से चमकता है। तभी शमी आसमान की तरफ देखकर अपनी स्वर्गवासी माँ से नाराज होकर कहता है, माँ, आपने मुझे कस्तूरी बंजारन का बचपन में किस्सा सुनाकर
अच्छा नहीं किया था। आपको पता होना चाहिए, बचपन की बातें दिल में घर बना लेती हैं और बुढ़ापे तक साथ चलती हैं। अगर मैंने कस्तूरी बंजारन चुड़ैल का किस्सा नहीं सुना होता तो मैं बिना भयभीत हुए दौड़ भागकर अपने ननिहाल कब का पहुंच गया होता। जब समी दोबारा 2 कदम चलता है तो उल्लू भी 2 कदम चलता है। फिर समी खतरा भांपकर समझ जाता है कि कस्तूरी बंजारन के पान के तालाब वाले स्थान के पास पहुंचते ही ये उल्लू कस्तूरी बंजारन चुड़ैल के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करेगा। इसलिए वो अपने मामा के गांव का रास्ता छोड़कर उल्टा हाईवे की तरफ तेज तेज चलने लगता है। सर्दी के मौसम की अंधेरी सन्नाटे की रात में झींगरों के सरसराने की आवाज और गीदड़ों के रोने की आवाजें ऊपर से अपने मामा के गांव का रास्ता छोड़कर उल्टा हाईवे की तरफ जाते वक्त उल्लू भी उसके पीछे पीछे हाईवे की तरफ चलने लगता है। और समी जब धीरे धीरे चलता था तो उल्लू भी धीरे धीरे चलता था, और जब समी दौड़ता था तो उल्लू भी दौड़ता था। समी के पीछे उल्लू ऐसे लग गया था जैसे कि वो सीरियल किलर हो और उसकी जान लिए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। डरावने भूतिया माहौल में समी आगे पीछे दाएं बाएं देखे बिना हाईवे की तरफ आंखें नीचे भागता है। इस वजह से हाईवे का रास्ता भटक जाता है और कीकरों के पेड़ पौधे और कांटेदार झाड़ियों में फंसता फंसता फसल कटे खेत में पहुंच जाता है। उस खेत में फसल कटने के बाद फसल के डूंठ ही डूंठ थे, इसलिए समी डूंठों से टकराने के बाद खेत में गिर जाता है और उसके हाथ की हथेली में कई कांटे जैसी नुकीली लकड़ियां घुस जाती हैं, जिस वजह से उसके हाथ की हथेली से टप टप खून टपकने लगता है। दोस्तों, आपको बंजारन चुड़ैल का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में।